आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज हम हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर आलम चौधरी जी की। और आलम चौधरी जी से बात करेंगे, कुछ विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आलम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजिलेंट टीवी में। धन्यवाद। अच्छा आलम भाई, जैसा कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा चल रही है, तो क्या लगता है कितनी सफल हो पाएगी और अभी तक कितनी सफलता मिल रही है आपके नज़रिए से? दरअसल पदयात्रा राहुल गांधी की नहीं है जी। पदयात्रा भारत जोड़ो के नाम से है और भारत के हर वासी की ये यात्रा है। हर वासी, देश के वासी इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग तैयार इसमें पैदल चलकर दे रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं, अपने अपने स्तर से समाज के हर वर्ग के व्यक्ति इसमें सहयोग दे रहे हैं और ये आज की हमारी ज़रूरत है। भारत आज़ादी के बाद में बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे सरकारें हमारे देश में आई और अच्छी तरीके से काम किया, लेकिन कुछ समय से हमारे देश की राजनीति में धर्म और जाति और संप्रदाय की राजनीति ज़्यादा बढ़ चढ़ रही है। उसको तोड़ने के लिए और अपने देश की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए इस यात्रा की आवश्यकता पड़ी, जो राहुल गांधी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं और समाज का हर वर्ग उसकी मदद के लिए तैयार है। किसान, नौजवान, फौज के लोग, मिलिट्री के लोग, हर तरीके से जितने भी समाज के हर वर्गों के लोग हमारी मदद कर रहे हैं और साथ साथ चलकर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो आंदोलन, तो इसका देश पर क्या असर पड़ेगा? खासकर किस तबके का सबसे ज़्यादा, किस तबके पर सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है? देश के ये यात्रा कन्याकुमारी से लगाकर और श्रीनगर तक जाएगी। हर स्टेट में अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग नेचर लोगों की है। हम सब लोग भारत को एक फूल माला की तरह सजोए रखना चाहते हैं और हम कन्याकुमारी से लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इसी तरीके से पंजाब और कश्मीर एक माला में पिरोना चाहते हैं और देश की राजनीति और देश की सांस्कृतिक विरासतों को जोड़ते हुए हम चाहते हैं कि देश की एकता बनी रहे, ताकि दूसरे देशों को और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के जो दुश्मन देश हैं उनको ये लगे कि भारत के अंदर एकता है, समृद्धि है और भाईचारा कायम है। इसलिए आप लोग हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हिंदुस्तान कायम रहेगा और हज़ारों साल तक इसकी संस्कृति कायम रहेगी, एकता कायम रहेगी। अच्छा आलम भाई, एक सवाल मेरे मन में है कैराना को लेकर। कैराना नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, आपको पता है, प्रत्याशी जनसंपर्क पर भी लगे हुए हैं और एक बहुत बड़े स्तर पे एक बिगुल बजा हुआ है नगर निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन कहीं भी अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे, कांग्रेस पार्टी के सिंबल के नीचे कोई प्रत्याशी अभी तक नज़र नहीं आया। ऐसा क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी ने कैराना के अंदर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा? अभी किसी भी पार्टी ने कोई प्रत्याशी शायद नहीं उतारा है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी भी है। महानगर चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव हो या टाउन एरिया चुनाव हो, उनकी एक सीमा होती है। जैसे चुनाव का बिगुल बजेगा तो पार्टियां अपने प्रत्याशियों को घोषित करना शुरू कर देंगी। उसी कड़ी में कांग्रेस की भी एक लिस्ट जारी होगी, कई लिस्ट जारी होंगी, जिसमें हमारे नगर निकाय चुनाव, हमारे महापालिकाओं के चुनाव और नगर टाउन एरियाज़ के चुनाव, ये सब घोषणाएं शामिल होगी। इसमें हम सभासदों को भी चुनाव लड़ाएंगे, जो हमारे सभासद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लड़ाएंगे कब? ये आप देख रहे हैं कि समय बहुत कम रह गया है और डेट भी आने ही वाली होगी। 1-2 दिन के अंदर अंदर डेट भी आने वाली होगी। वहीं आरक्षण की भी जो सूची है वो जारी हो चुकी है। तो चुनाव कब लड़ाएंगे? चुनाव होने के बाद चुनाव लड़ाएंगे या क्या करेंगे, किस तरह करेंगे?
अभी किसी भी पार्टी ने कोई अपना प्रत्याशी, चाहे वो नगर, आप जिस तरीके से कैराना नगर पालिका कह रहे हैं, तो कैराना नगर पालिका में अभी बीजेपी या समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सब अपने व्यक्तिगत आधार पर प्रत्याशी अभी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ही अच्छे कैंडिडेट उतारने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी कमेटी बनी हुई है। हमारी कमेटी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बहुत सारे नाम गए हुए हैं। उन्हीं में से कोई नाम चिन्हित करके हम अपने प्रत्याशी को जल्दी से जल्दी मैदान में लाएंगे और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ाकर जिताने का काम करेंगे। देखिए, कुछ प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी बिगुल बजा चुके हैं और काफ़ी समय पहले उन्होंने चुनाव का जो आगाज़ है वो कर चुके थे और अब वो सिंबल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रत्याशी उतारा जाता? सिंबल तो बाद में भी मिल जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी उतारा जाता और वो भी अपनी चुनावी बिगुल बजा के अपना एक जो कैराना है, कैराना में जनसंपर्क बना के एक अपना एक जन समर्थन जो है पब्लिक के बीच में जाकर एक जन समर्थन हासिल करता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा ही होगा। हमारा प्रत्याशी जल्दी से जल्दी घोषित होने वाला है और पूरे स्टेट की अपनी कमेटी जो है वो बहुत सारे लोग फाइनल कर चुकी है, सिर्फ मीडिया में सामने लाने हैं। इसी तरीके से कैराना में भी हमने अच्छे नाम सोच रखे हैं। जल्दी जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा हम लोग घोषित करेंगे और अच्छे तरीके से पार्टी एकता के साथ पार्टी चुनाव लड़ाने का काम और जिताने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो चाहता हूं कि आपकी तरफ से जो कैंडिडेट है, मतलब पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है, मैं तो कहूं कि कल ही घोषणा हो जाए कैंडिडेट की। तो एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा आलम भाई कि कैराना में पार्टी की स्थिति, कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है आपके नज़रिए से अगर देखा जाए? कैराना में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और जिस तरीके से दूसरी पार्टियां यहाँ पे चुनाव भी लड़ती हैं, जीतती भी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और इसी कड़ी में जब तक कोई चुनाव कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत बड़ा निर्भर करता है। अच्छे कैंडिडेट जब भी समय समय पर आएंगे तो अच्छे रिजल्ट उसके अंदर निकलेंगे। पहले हमारे सांसद, विधायक और चेयरमैन कांग्रेस पार्टी से रहे हैं और बहुत मजबूत स्तर से रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उस तरीके से नहीं चुनाव लड़ पाए जिस तरीके से एक निर्णायक भूमिका में होने चाहिए। अगर पार्टी अच्छा प्रत्याशी मैदान से उतारेगी जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, अच्छे कार्यकर्ता हों, तो रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। देखिए, हो सकता है कि अभी वर्तमान में अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हो सकता है कि पार्टी की स्थिति कैराना के अंदर अच्छी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में भी कैराना के अंदर, ख़ास तौर पे कैराना के अंदर पार्टी की स्थिति अच्छी रहे। हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं उनमें भी पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल क्या है, ये तो सारी पार्टियां जनता देख चुकी है। बीजेपी की कार्यशैली भी देख रही है अभी समय पर 7 साल से केंद्र में और प्रदेश में। देखिए, मैं बताऊं आलम भाई आपको, यहाँ पे बीजेपी की या अन्य पार्टियों की कार्यशैली की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर खुद जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो कार्यशैली है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उस पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। आपके अगर मैं कहूँ कि आपकी जो पार्टी है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वही पदाधिकारी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वही पदाधिकारी पार्टी के लिए एक सवाल या निशान बनकर खड़े हो रहे हैं और उसी का असर आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर कैराना के अंदर कोई पद अधिकारी बनाया जाता है तो और वो गलती करता है और उसका असर पार्टी के प्रति नेगेटिव असर जाता है, उसका वो एक नेगेटिव जो है वो मैसेज जाता है, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? वो जो जिले के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको जिम्मेदार ठहराएंगे या प्रदेश लेवल के जो नेता हैं उनको जिम्मेदार, या आप खुद जिम्मेदार होंगे? दरअसल क्या है, अभी नगर निकाय चुनाव है। नगर निकाय चुनाव के बाद में हमारा संगठन नए सिरे से तैयार होने वाला है। बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे भी हो सकते हैं जो जनता की भावनाओं में नहीं पूरा
उतर रहे हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग सबको जोड़कर चलना पार्टी कहलाती है। किसी के व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्तिगत कोई गलती करता है, वो अपनी उसका निजी मसला है, उसे पार्टी से न जोड़ना चाहिए और पार्टी से निजी नहीं है। जब एक मान लीजिए एक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके निजी लेवल पे तो मैं बात नहीं कर रहा, आपके जो पर्सनल मुद्दे हैं पर्सनल मुद्दे पे तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी स्तर पर बात कर रहा हूं। मैं पार्टी को लेकर आपसे बात कर रहा हूं, मैं पदयात्रा को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा ही हुआ है अब से 2 दिन पूर्व आपके जो कैराना के जो नगर अध्यक्ष हैं, जो शहर अध्यक्ष हैं, उनकी हमारे एक स्थानीय पत्रकार उनकी एक बाइट लेते हैं और बाइट के दौरान जैसे कि मैं आपसे अभी थोड़े सवाल कर रहा था, हल्के फुल्के क्रॉस क्वेश्चन भी हो जाते हैं। एक पत्रकार को अधिकार होता है सभी तरह के सवालात करने का। तो जब हमारे पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे तो आपके जो नगर अध्यक्ष हैं वो उनको गोदी मीडिया का खिताब दे देते हैं, हाथों हाथ उनको गोदी मीडिया का खिताब दे देते हैं और गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनको मारने के लिए उन पे हाथ तक उठाया जाता है। वहाँ पर मौजूद एक बंदा उसमें बीच बचाव करता है, बीच में जाकर बीच बचाव करता है। तो ये सब चीज़ें उनकी पर्सनल हुई या इसको पार्टी से जोड़ के देखें, और अगर ना देखें तो क्यों ना देखें? दरअसल कई मसले इस तरह के हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि पत्रकारिता ये एक समाज का चौथा स्तंभ है और इसका सम्मान करना, जिस तरीके से हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं उसी तरीके से हम पत्रकारिता का और पत्रकार बंधुओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए और हम लोग करते हैं। हमारे निजी मसले वो हमारे से किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, हमारा अपनी जिम्मेदारी है उन सवालों को सही तरीके से जवाब देने की। और अगर हम उसका जवाब हमारे पास नहीं है और हम सही तरीके से जवाब नहीं देना चाह रहे तो हम लोगों को चुप रहना चाहिए। नहीं, अगर आप मेरे सवालों से बौखला गए तो क्या आप मुझे गोदी मीडिया के नाम से संबोधित करेंगे या मेरे नाम जो है यहाँ पर 4 लोग इकट्ठे करके गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाएंगे या मेरे पे मुझे मारने पीटने की कोशिश करेंगे? अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो क्या एक यही हल बनता है? नहीं, ये जिसने भी किया है ये गलत किया है। मैं बता रहा हूँ, आपके नगर अध्यक्ष ने किया है। आपने 2-4 नगर अध्यक्ष नहीं बना रखे होंगे पार्टी ने। कैराना के अंदर नगर अध्यक्ष एक ही होगा। सीधे तौर पे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको भी पता है और समस्त जो हमारा कस्बा कैराना है सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से नगर अध्यक्ष कौन है। तो उनकी ये हरकत है और आप एक वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे अरसे से पार्टी से जुड़े हुए आ रहे हैं, पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। इसीलिए आज मैं इस बात को लेकर आपके पास में आया हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के जो आपने या हमारे जो आपकी पार्टी के जो ज़िला अध्यक्ष हैं, शामली से ज़िला अध्यक्ष हैं, कैराना ज़िला अध्यक्ष मतलब जो शामली से ज़िला अध्यक्ष हैं, वो इस मामले में कोई कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी जो पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो पार्टी पे एक कलंक लगाने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले कल में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अपना द्वेष रखता है वो उसका अपना एक निजी मसला है, लेकिन पार्टी को अगर कोई भी बदनाम करने की कोशिश करेगा या पार्टी के अंदर रहते हुए इस तरीके की कार्रवाई करेगा तो पार्टी उसके ऊपर सख्त काम करने का काम करेगी। बिल्कुल सर, मुझे आपके जो है ना, आपसे मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। और मैं आपके सवाल का, आपने कहा कि जो पार्टी के अंदर एक आपसी द्वेष तो नहीं है, क्योंकि हमारी किसी से पर्सनल रंजिश नहीं होती, पर्सनल लड़ाई नहीं होती। आप जो है, जो कैराना की जो स्थानीय मीडिया है, आप उस मीडिया की जो न्यूज़ चलती हैं वो आप देखते भी होंगे। किसी पार्टी का फेवर कोई नहीं करता, सभी निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कमेंट किया जाता है, गोदी मीडिया के नाम से नारे लगाए जाते हैं और मारने पीटने की हद तक वो बंदा उतारू हो जाता है। क्या लगता है वो पार्टी में एक पदाधिकारी के तौर पर रखने के योग्य है या नहीं? देखो जी, मैंने बताया कि पार्टी के अंदर चुनाव अभी चल रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे अभी नए बने हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी नए बने हैं, इसी कड़ी में हमारे ज़िले के अध्यक्ष भी नए बदलने वाले हैं और नगर अध्यक्ष भी नए बदलने वाले हैं। बहुत समय हो गया, करीब 3-4 साल के करीब हो गए,
जो जिन जिन इन पदों पे बैठे हुए लोगों को। तो अभी कैराना में नगर निगम ये निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, उस कड़ी को देखते हुए अच्छे बदलाव होंगे और अच्छे लोगों को हम जिम्मेदारी देंगे, और जो भी अभद्रता और इस तरीके का व्यवहार करेगा वो उस पार्टी खुद संज्ञान लेने का काम करेगी, और उन मसलों पे निजी मैं भी खुद उन बातों को पार्टी में उठाने का काम करूँगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मुझे आपकी बात सुनकर खुशी भी हुई, मैं संतुष्ट भी हूँ, आपकी बात का समर्थन भी करता हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नगर की बॉडी होती है तो उसको बनाने का काम कौन करता है? नगर की कमेटी हमारे जिलाध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती है। तो क्या आप इस संबंध में जिलाध्यक्ष महोदय से बात करेंगे? मैंने बताया कि हम इस पे पूरा संज्ञान लेंगे, और पूरा जहाँ तक भी जिलाध्यक्ष हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो सारा पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर, और मुझे आलम भाई से, क्योंकि ये एक बहुत लंबे अरसे से पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समर्पित हैं पार्टी के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी पर लगा दिया है। इनके जो पूर्वज हैं वो भी पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं। एक बहुत लंबा अरसा, अगर मैं कहूँ कि एक बहुत लंबे अरसे से पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी का पे कोई लांछन लगे, पार्टी का नाम बदनाम हो, ये कभी नहीं इस चीज़ को चाहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बात को, जो हमारे एक पत्रकार के साथ जो बदतमीज़ी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष के द्वारा की गई है, उस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है। पार्टी से भी, हमारे जो ज़िला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी, और जो हमारे वरिष्ठ नेता आलम चौधरी जी जो मेरे साथ में हैं, इनसे भी मुझे पूरी उम्मीद है। और चलिए आलम भाई, ये तो एक मुद्दा था, मैंने आपके बीच इसलिए रखा क्योंकि आने वाले कल में ये पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान दे देता, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करता। अभी आपके नगर अध्यक्ष ने ये हरकत की है, हो सकता है आने वाले कल में कुछ इससे भी बड़ी कोई हरकत कर देते, तो उससे क्या होता आप भी जानते हैं कि सीधा जो ब्लेम है वो आपकी पार्टी को जाता, आपके जो उच्च पद अधिकारी हैं उनको जाता। खैर, अंत में आप, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अंत में आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, जिस तरीके से हमारी यात्रा चली हुई कन्याकुमारी से और कश्मीर तक भारत को जोड़ने की, तो इसी कड़ी में मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा लगाते हुए इस देश को फिर जोड़ने का काम करें, और इस देश की एकता को बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नहीं, अभी मैं चाहता हूं कि आप, जो हमारी बाइट चल रही है, जो आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि किसी शेर के साथ आप इंटरव्यू का अंत करें। मनाओ जश्न बहारा इस एहतियात के साथ, मनाओ जश्न बहारा इस एहतियात के साथ, किसी चिराग की लो से किसी का घर न जले। अरे क्या बात है! मनाओ जश्न बहारा इस एहतियात के साथ, किसी चिराग की लो से किसी का घर न जले। सभी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा चिराग न बने कि जिससे किसी का घर जले। और ये थे मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आलम चौधरी जी। बहुत खुशी हुई आलम भाई से बात करके, और बहुत संतुष्ट हूँ मैं आलम भाई की बातों से, और बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में बहुत जल्दी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी। और आप देख रहे थे विजिलेंस टीवी, मैं आपके साथ नदीम चौधरी, साजिद राणा के साथ। धन्यवाद।